आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत आपके अस्तित्व की जानकारी कराते हैं कि आखिर आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपको कहाँ जाना है, आपको मानव तन मिला है, इसकी क्या सार्थकता है, आप अपने पूरे जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। उसके लिए हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग कार्यक्रम देते हैं। उससे आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के आपकी राइट बिलीफ आती है। आपके नकारात्मक सोच खत्म होकर सकारात्मक सोच आते हैं। और ये हमारा ना तो कोई जादू है, ना कोई टोना है, ना कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, नकारात्मक भावों को तिरोहित कर उसके स्थान पर सकारात्मक भावों का बीजारोपण करना, अलग अलग एपिसोड के माध्यम से। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, वो है मेरा स्वयं का घर। भाई और बहनों, स्वयं का घर किसको पसंद नहीं है। देखिए, दो तरह के घर होते हैं। हम गृहस्थ वाले या तो किराए के मकान में रहते हैं या स्वयं के घर के मकान में रहते हैं। दोनों का क्या डिफरेंस है वह मैं बताना चाहता हूँ, और इसके दो एंगल से बताना चाहता हूँ। एक तो हमारा भौतिक जगत और एक हमारा आध्यात्मिक जगत। जिस घर में हम रहते हैं, चाहे वो किराए का है चाहे वह स्वयं का है, वह घर एक भौतिक है और वह शरीर से जुड़ा हुआ है। और शरीर जाने के बाद में दोनों घर का संपर्क टूट जाता है। लेकिन जो भीतर प्रभु विराजमान है, वह आपका स्वयं का घर है। वो कभी खाली नहीं होता है, कोई खाली नहीं करा सकता। परिंदा भी उस प्राइवेट जगत में नहीं जा सकता, किसी का संपर्क नहीं हो सकता। वहाँ तो केवल आप या आपके प्रभु रहते हैं, उनका साम्राज्य रहते हैं। तो दोनों घरों की मैं बात करूँगा और फिर हम समीक्षा करेंगे कि कौन सा घर अच्छा रहता है और किस घर में हर समय रहना चाहिए, उससे क्या फ़ायदे हैं, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, सब के ऊपर हम विश्लेषण शोध करेंगे। तो देखिए, किराए का जो हमारे भौतिक जगत में क्या होता है, कई बार हमारे पास में इतना पैसा नहीं होता है कि हम स्वयं का घर बना दें, प्लॉट बना दें, कंस्ट्रक्ट करें या बना बनाया मकान लेकर के अपना घर का रूप उसको दे दें, अपनी खुद की झोंपड़ी का रूप दे दें। तो वह जो है, हमारे पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं होते, तब हमें जीवन यापन करने के लिए किराए का मकान लेना पड़ता है। जिनके पास में एक्स्ट्रा मकान होता है, एक्स्ट्रा जगह होती है, तो वो किराए देते हैं और हम किराए के मकान में रहते हैं। अब किराए के मकान में देखिए क्या दिक्कत होती है। सबसे पहली बात होता है, मनपसंद एकोमोडेशन नहीं मिलता है। ठीक है, काम चलाऊ होता है, लेकिन मन पसंद नहीं मिलता है। दूसरा, आप उसको मनपसंद रूप में बनाना चाहते हो, तो जो ही आपने बना के दिया, तो ही मकान मालिक कहता है हमको आवश्यकता है, खाली करो। हर साल या 2 वर्ष खाली करते करते आप अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हो। कितना टूटता है, कितनी तकलीफ होती है, कितना
टेंशन होता है। और जो लोग नौकरी करते हैं बेचारे, जो कि हर साल 2 साल 3 साल के बाद तो उनका ट्रांसफ़र होता ही है, वो पूरे जीवन में 10 15 20 जगह बदल दिए जाते हैं। अब देखिए किसी का परिवार हो तो कितनी उसको तकलीफ होती होगी, वही जानता है। वो भी एक किराए का घर का रूप होता है। तो अब देखिए कि किराए के घर से आदमी ऊब जाता है और व्यक्ति उसमें कोई तरह का जो है अमेंडमेंट्स कहिए, रिनोवेशन कहिए, वह नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर अपना पैसा लगा के करता है तो वह जब खाली कराया जाता है तो उसका पैसा वेस्ट होता है। ये तो हो गया किराए का मकान। अब मैं बात करता हूँ स्वयं के मकान की बात करता हूँ। स्वयं का मकान आपने अगर रेडीमेड लिया है तो स्वयं की इच्छा के अनुसार उसमें रिनोवेशन, फर्नीचर, एकोमोडेशन आप करा सकते हो, क्योंकि वह खुद का है। आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, आपको खाली कराने वाला नहीं। आप उसके स्वामी हो, स्वामित्व तो आपके पास, रजिस्ट्री आपके नाम से है। तो उसमें आदमी सुकून महसूस करता है, शांति महसूस करता है। और जिस दिमाग के अंदर सुकून और शांति होती है तो उससे वह अपना डेवलपमेंट के अंदर समय लगाता है। और दिमाग में अशांति होती है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। डेवलपमेंट की तो बात छोड़िए, आदमी बीमार पड़ जाता है, उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, उसकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है और यूं करते करते वो बूढ़ा भी हो जाता है। और फैमिली डिस्टर्ब, घर में कलह और कोई अच्छी तरह से एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ और हर वक्त में अशांति घर में बनी रहती है। तो इसीलिए घर का मकान अच्छा होता है, घर की झोंपड़ी अच्छी होती है। ज़्यादा कुछ भी ना हो, अगर झोंपड़ी हो तो वह अच्छी होती है। उसमें आदमी सुकून महसूस करता है, शांति महसूस करता है कि इसको खाली कराने वाला कोई नहीं है। ये तो मैंने बाह्य जगत की बात की, भौतिक जगत की बात की। अब मैं एक भीतर के जगत की बात करता हूँ। हमारे सामने 2 तरह के जगत है। बाह्य जगत में हम मन वचन काया से अपनी क्रियाकलाप करते हैं, अन्य लोगों के साथ में करते हैं, मन के द्वारा चिंतन करते हैं, भूत का, भविष्य का, वर्तमान का, और उसके चिंतन के अनुरूप हम अपने लाइफ को डिज़ाइन करते हैं और जीवन यापन करते हैं। वचन के माध्यम से हम लोगों के साथ में इंटरेक्शन करते हैं और उससे हमारा परिवार है, समाज चलता है या व्यापारिक नौकरी काम होता है। और तीसरा काया के द्वारा सब कुछ संचालन होता है, बिना काया के तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए फिजिकल हेल्थ को सबसे बड़ी हेल्थ मानी गई है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ ही नहीं तो आप कैसे जाओगे, कैसे करोगे, क्या होगा? आप तो बिस्तर पर ही पड़े रहोगे, बल्कि आप तो सेवा मांगने लग जाओगे। तो फिजिकल हेल्थ का रोल व्यक्ति के अन्य 5 तरह की हेल्थ में सबसे बड़ा रोल फिजिकल हेल्थ का है। इसीलिए पहला नाम उसको शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ कहा है। तो हम बात कर रहे थे कि अपना घर, भीतरी जगत की बात कर रहे थे। आप भीतर जाना अभ्यास कीजिए। भीतर शांति है, भीतर आनंद है, भीतर प्रसन्नता है, भीतर जो है वह आनंद का जरिया बह रहा है, आनंद का सागर लहरा रहा है और आनंद की वर्षा हो रही है, क्योंकि वहाँ प्रभु विराजमान है। ये जो शरीर है एक मंदिर है। आप कभी मंदिर जाते हो तो जूते वगैरह बाहर उतार करके, हाथ साफ करके प्रभु के मंदिर में जाते हो और उस मंदिर में जाके कभी कुविचार नहीं लाते, क्योंकि प्रभु के सामने खड़े हो तो वहाँ हमारे विचार भी अच्छे रहते हैं और उसके साथ में सफाई भी रहती है। क्योंकि कहा जाता है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता है वो ईश्वर को प्रिय है। तो हमें स्वच्छ होके जाना चाहिए, मंदिर को स्वच्छ रखे जाना चाहिए। उस स्वच्छता के लिए हम अगरबत्ती, धूप बत्ती वगैरह, अच्छा वायुमंडल, अच्छा वातावरण बनाने के लिए करते हैं। वो ईश्वर को, देवता को प्रिय होता है और उससे वो प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामना पूरी करते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं और हमारे में अच्छा जीवन यापन करने की शक्ति देते हैं और हमें जागृति देते हैं। तो हम बात कर रहे थे भीतर के जगत की। वह अपना घर है, उसको कोई खाली नहीं कराएगा, वह किराए का नहीं रहेगा। और देखिए ये मानव जीवन है, जब आयुष्य काल पूरा होता है तो शरीर को जला दिया जाता है,
लेकिन जो परमानेंट घर ईश्वर का घर है वो कोई नहीं जला सकता, क्योंकि उस आत्मा का गुण है, वो तो अनंत ज्ञान वाली है, वो तो अनंत दर्शन वाली है, वो तो अनंत शक्ति वाली है, और वो अनंत सुख का धाम है। वह न तो जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसको रोकती नहीं, किसी से रुकती नहीं, वो तो आनंद में रहती है, अक्षय सुख में रहती है, ब्लिस में रहती है। और उस ब्लिस की प्राप्ति करने के लिए ये सारे सत्संग, सारे एपिसोड और सारे धार्मिक ग्रंथ बने हैं, क्योंकि वो हमारी भारतीय संस्कृति की जो लाइफ स्टाइल है कि काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, मोक्ष हमारी मंजिल है, वह ब्लिस की अवस्था होती है। उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं, सत्संग करते हैं, धार्मिक जीवन जीते हैं, तो वह हमारा घर हो गया, घर का घर, स्वयं का घर, कोई नहीं खाली कराने का घर। और उसके अंदर जब आप घुसेंगे और भीतर रहने की कोशिश करेंगे तो आपको कई चीज़ों से संपर्क होगा। सबसे पहले तो आपको सबकॉन्शियस माइंड से संपर्क होगा, जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर पर काम करने वाला ये स्थूल मन होता है, जो कि हमारा जो है वो चेतन मन कहलाता है, जिससे हम मन वचन काया की सब प्रवृत्तियां करते हैं। और भीतर जो अवचेतन मन, अर्ध चेतन मन और जो है वो हमारा तेजस शरीर होता है, वो दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, उससे बढ़ के कोई फैक्ट्री नहीं होती। वहाँ रूपांतरण होता है, वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो जगह सबसे अच्छी जगह होती है। व्यक्ति वहीं बदलता है। एक डाकू सन्यासी बनता है तो वह अवचेतन मन के माध्यम से बनता है, और एक सन्यासी डाकू बनता है या दुराचारी बनता है तो वह भी अवचेतन मन में आने वाली बुरी भावनाओं से बनता है। ये सारी भावनाएं हमारे उदय भाव से आती है, वो हमारे जो है वो प्रारब्ध से आती है, और उसका सबका रूपांतरण होता है, वो तेजस शरीर अवचेतन मन में होता है। ये बात दूसरी है कि हमारा पुण्योदय चल रहा है या पापोदय चल रहा है, वही करवाता है, लेकिन रूपांतरण जो होता है वो सारा हमारे तेजस शरीर भीतरी जगत में होता है। तो भाई और बहनों, हमें ये सोचना है कि हमारा भीतर का जगत कितना बड़ा विशाल जगत है, कितना बड़ा आनंद का जगत है। उस जगत में गोते लगाइए। उस जगत में गोते लगाने के लिए हम कायोत्सर्ग कर सकते हैं, श्वास परीक्षा कर सकते हैं, और चैतन्य केंद्रों की परीक्षा कर सकते हैं। हर एक आधा आधा घंटे के 8 प्रयोग है। कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, श्वास परीक्षा, शरीर परीक्षा, लेशिया ध्यान, ज्योति केंद्र परीक्षा, वर्तमान क्षण की परीक्षा और भावना अनुपरीक्षा। ये आधा आधा घंटे के प्रयोग है। ये सब भीतरी जगत के प्रयोग है, ये सब भीतर जाने के प्रयोग है, और प्रभु का चिंतन करने के प्रयोग है, प्रभु को रिझाने के प्रयोग है, प्रभु से रियलाइजेशन करने के प्रयोग है, इंट्रोस्पेक्शन के प्रयोग है, और अनुपरीक्षा करने के प्रयोग है। और ये खूब किए जाना चाहिए, क्योंकि वह खुद का मकान है। स्वयं के मकान में अधिक से अधिक निवास करना चाहिए, वहाँ सुकून और शांति मिलती है। तो ये हमारा भीतरी जगत, आपका स्वयं का मकान फॉरएवर। बाहर का जो स्वयं का मकान है, वह मकान तो भाई भाई के बंटवारे में जा सकता है, या वो मकान कभी गिर सकता है, वो मकान जर्जर हो सकता है, लेकिन जो भीतर का अक्षय सुख का खजाना है वह न तो कभी जर्जर होता है, न कभी बूढ़ा होता है, और न कभी उसके अंदर किसी तरह की रिपेयरिंग मांगता है। वह तो अजर है, वो तो अमर है, और उसका लक्षण सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है, सत का मतलब अविनाशी। जो भीतर का जगत है, प्रभु का जगत है, प्रभु का साम्राज्य है, वह अविनाशी है, कभी जिसका विनाश नहीं होने वाला है। सत्य, चित्त और हमारी आत्मा जो है, वह जो उपयोग लक्षण हो जीव, उसका लक्षण क्या है? उपयोग, ज्ञान और दर्शन को कहा गया है। हमारी आत्मा ज्ञान और दर्शनमय है, कभी ज्ञान में रहती है, कभी दर्शन में रहती है। ज्ञान कौन सा? आत्मज्ञान। दर्शन कौन सा? आत्मदर्शन। तो ये हमारा जो हो गया, उसके हमारा ये उसका सद चित्त, और तीसरा आनंद। आनंद उसका लक्षण है।
हमारी आत्मा का लक्षण है आनंद। जब वो आनंद की रश्मियां हमारे शरीर में फूटती है तो जो आनंद हमें बाहर 5 इंद्रियों के सुख में आता है वह तो एक क्षणिक आनंद होता है, और भीतर का जब वो निस्वार्थ आनंद फूटता है, सहज आनंद फूटता है, तो सहजानंद बोलते हैं उसको। तो सहज आनंद फूटने से रोम रोम पुलकित हो जाता है, रोम रोम के अंदर प्रसन्नता छा जाती है, आनंद छा जाती है, क्योंकि ये भीतरी जगत की विशेषता है, ये सच्चिदानंद की विशेषता है। तो हमें जो सहजानंद सच्चिदानंद उस रूप के अंदर भीतरी जगत में जाकर के गोते लगाने चाहिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। आजकल ये जितनी भी दुनिया में परेशानियां हैं कि व्यक्ति भीतरी जगत में जाना भूल गया, बाहरी जगत में ही गोते खाता है, 5 इंद्रियों के सुख में ही गोते खाता है, और उसने राग देश का चश्मा पहन रखा है। एक आंख से कहता है ये प्रिय है, दूसरी आंख से कहता है अप्रिय है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान को देख लीजिए, आए दिन कुछ ना कुछ खुरापात कर लेता है। सबसे पहले वो स्वयं टेंशन में जाता है और फिर हमको टेंशन में पालता है, क्योंकि युद्ध और तनाव पहले व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है। दूसरे को तनाव में डालने के लिए खुद को तनाव में आना पड़ेगा, और दूसरे को शांत करने के लिए स्वयं में शांति अर्जित करनी पड़ेगी। शांति वाला ही दूसरे को शांति दे सकता है, अशांत व्यक्ति कभी भी दूसरे को जो है वो शांति नहीं दे सकता। तो पाकिस्तान आए दिन कुछ न कुछ जो है वह दर्द की बात, दुख की बात, तकलीफ की बात, स्ट्रेस की बात, स्ट्रेन की बात आतंकवादियों को रिहा कर देते हैं और आतंक फैलाते हैं। अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? आप भी एक पड़ोसी की तरह सुख से जियो, हम भी सुख से जिए, और आपकी जनता नहीं चाहती है। आप जनता से पूछिए, हर एक सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। और जहाँ तनाव होता है वहाँ डेवलपमेंट रुक जाता है, वहाँ दिमाग हिंसा में चलता है, वहाँ दिमाग आतंकवाद में चलता है, वहाँ दिमाग जन धन की हाली में चलता है, गोलियां बरसाने में चलता है, दहशत फैलाने में चलता है। तो ऐसा कार्य हम क्यों करें? ये हमारा जो भीतरी जगत है इसकी गवाही नहीं देता है। ये हमारा खुद का मकान है, वो इसको सही नहीं मानता है। वो तो कह रहा है कि ये तो बुराई है, ये तो दुरुपयोग है। ये व्यक्ति की जो मनुष्य की सार्थकता है वह अच्छे कार्य करने में है, वह दुरुपयोग में लग गया है। ये दुरुपयोग की श्रेणी में आता है, क्योंकि उसके पास विकसित बुद्धि है, और बुद्धि एक जज का काम करती है। आप इसको अच्छाई में लगाओगे तो अच्छाई का काम करने लग जाएगी, बुराई में लगाओगे तो बुराई का काम करने लग जाएगी। हमारे पास चाकू है, धारदार चाकू है, उससे फल काटिए, उससे सब्जी काटिए, उससे रस्सी काटिए, कोई भी हमारे घर का कार्य है चाकू से काट करके हम उसको सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन उसकी धारदार जो छुरा है उस पे आतंकवादी और अपराधी अनैतिक व्यक्ति उस छुरे के लेके किसी के पेट में भी वो भौंक सकता है और उसकी लीला को स्वाह कर सकता है। ये इसका दुरुपयोग है। अब उसको सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना वो उसके विवेक पर निर्भर करता है। वो बेचारे चाकू का दोष नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने तो इस दुनिया में रेत का एक कण भी दुरुपयोग नहीं बनाया है। वह गंदा कब होता है कि व्यक्ति की राग द्वेष की भावना से गंदा होता है। तो हम आपको इस एपिसोड से बाद में इसके माध्यम से हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि बाहरी जगत में आप अपना किराए का मकान छोड़ के घर का बनाइए। जितना भी बजट है, जैसी भी व्यवस्था है, हर एक में बन सकता है। उससे आपका डेवलपमेंट होगा, आपको शांति मिलेगी, आपको सुख मिलेगा, और परिवार एक जगह रह करके आराम से जीवन यापन करेगा। और दूसरी बात, हम आपको इस एपिसोड के जरिए शिक्षा देना चाहते हैं कि 24 घंटे होते हैं और वो ईश्वर ने सबको 24 घंटे दिए हैं। 23 घड़ी काम की और 1 घड़ी राम की। जो 1 घड़ी राम की है ये भीतर जाने की घड़ी है, ये स्वयं के मकान में निवास करने की जो घड़ी है, और ये आपका प्राइवेट जगत है। 1 घंटा कम से कम 24 घंटे में
प्रभु भक्ति में जाइए, मेडिटेशन कीजिए और 1 घंटा भर पूरा जो है बाहरी जगत में मत आइए, इंद्रियों के दायरे में मत आइए, इंद्रिय सुख में मत आइए। आप मनोरंजन का सुख छोड़ करके आत्मरंजन करिए। जब आप 24 घंटे में 1 घंटा आत्मरंजन करेंगे तो इतनी शक्ति मिलेगी कि 24 घंटे बड़े सुख से, शांति से, आनंद से, परोपकार से जो लगेंगे और आप हल्कापन महसूस करोगे। आपको कहीं पर भी दिमाग में टेंशन, तनाव, स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं होगा, बल्कि आप हल्केपन की महसूस करने के साथ साथ में आपको ये अनुभूति होगी कि मैं मेरे जीवन का आनंद उठा रहा हूँ। तो भाई और बहनों, आज का एपिसोड ये बताता है कि जीवन में आनंद कैसे उठाए, क्योंकि हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी कुंजी है, वह है आनंद है। उस आनंद को प्राप्त करिए, सहजानंद बनिए, सच्चिदानंद बनिए, परमानंद बनिए और उसको आनंद को लूटिए। वो आनंद कब लूटा जाएगा? भीतर जाने की कला सीखोगे। भीतर आनंद है, भीतर प्रभु विराजमान है, भीतर प्रभु की करुणा बरस रही है, उसका आनंद लीजिए। प्रभु से अनुनय विनय कीजिए, प्रभु से बातचीत करिए, प्रभु को रिझाइए। प्रभु आज़ाद होना चाहते हैं, आप सहयोगी बनिए कि प्रभु मैं आपको आज़ाद करने के लिए सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनूंगा। ये शरीर बोले तो शरीर को भी सुख मिलेगा और प्रभु को भी सुख मिलेगा। प्रभु अपने मूल स्वरूप जो है मोक्ष में चले जाएंगे और ये शरीर है, अपना जो कार्बन शरीर है या हमारा ये जो स्थूल शरीर है, ये परमाणु में कन्वर्ट होकर के परमाणु की अवस्था के अंदर प्योरिटी में चले जाएंगे। ये प्योर हो जाएंगे, हम प्योर हो जाएंगे, दोनों 24 कैरेट का सोना हो जाएगा। दोनों मिले हैं तो ये 24 कैरेट से 16 कैरेट 10 कैरेट का हो गया। दोनों अलग हो जाएंगे तो 24 कैरेट के हो जाएंगे। ये आज के एपिसोड का उद्देश्य है, लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति करने के लिए ये बताया गया है। और आज का जो सिनेरियो जो बिगड़ रहा है, जिसके अंदर कुछ भी अनैतिक कार्य, कुछ भी हिंसा का कार्य असंभव नजर नहीं आता है, दुनिया की घृणित से घृणित काम है वो आज इंसान कर रहा है। आप अखबार को पढ़िए, आप टीवी को देखिए, आप कुछ भी चीज को देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया के अंदर हाय हाय मची हुई है, दुनिया में दावा न लगा हुआ है, दुनिया में हिंसा की आग जल रही है। आदमी त्रस्त है, आदमी दुखी है, आदमी अशांत है, क्योंकि वो भीतर नहीं जाता। भीतर के कानून, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का अनुशासन, ईश्वर में विश्वास समाप्त हो गया है, तब अनैतिक कार्य कर रहा है। अनैतिक कार्य कौन करता है? अनैतिक कार्य करने वाला राक्षस होता है और अच्छे कार्य करने वाला है वह देवता होता है। ये दोनों का भेद है, राक्षस और देवता का। आज इंसान राक्षस बन गया है क्योंकि वह बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है। उसको राक्षस बनाने वाली उसकी बुद्धि है, उसको देवता बनाने वाली उसकी बुद्धि है। तो आप राक्षस क्यों बनते हो? आज के हमारे इस एपिसोड का निष्कर्ष ये है कि स्वयं के मकान में जाइए, स्वयं के घर में रहिए। आप रहो बाहर, जियो भीतर। कहने का अर्थ है आप परिवार के साथ हैं, आप समाज के साथ में, आप अपने फील्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, सबके साथ रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे प्रेम कीजिए, सबके अस्तित्व को स्वीकार करिए और किसी का तिरस्कार मत करिए, किसी का हनन मत करिए, किसी को दुख मत दीजिए। सबको अपना अपना काम करने दो, आप ही अपना अपना काम करोगे। ये तो प्रतिध्वनि है, ये भीतर की प्रतिध्वनि है। और इसके भीतर अगर भीतर हमारी गंदगी है, भीतर हमारा राग द्वेष है, भीतर बुराई है, तो बाहर क्या आएगा? उसकी प्रतिध्वनि जो हम देख रहे हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में वह सूत्र, वह शिक्षा मिलती है जो आपको आनंदित बनाती है, आपके जीवन को अच्छा मिलाती है, आपके जीवन को अच्छा बनाने के सूत्र मिलाती है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में संपूर्ण विश्व के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सुकून मिले, धर्म मिले,
प्रेम मिले और आपको भी मिले। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।